नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। गुरुग्राम में सफाई कर्मचारियों की मांगों को लेकर 3 जनवरी से लगातार नगर निगम के कार्यालय में धरना प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारियों की माने तो पिछले लंबे समय से वह अपनी मांगों को लेकर सरकार के समक्ष गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सिर्फ जुमलेबाजी के अलावा कोई समाधान नहीं दिया जा रहा। सरकार स्वयं के वादों से ही मुकरती नजर आ रही है। ऐसे में अब इस धरने ने आमरण अनशन का रूप ले लिया है। लगभग 8 दिनों से अनशन पर बैठे लोगों की तरफ सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया और अब अनशनकारियों का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा है। मंगलवार को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सलाहकार अनुराग ढांडा धरने पर बैठे कर्मचारियों का समर्थन करने के लिए पहुंचे। इस मौके पर निगम कमिश्नर पीसी मीना मुर्दाबाद के नारे तो लगते रहे, लेकिन अपनी आंखों के सामने अपने ही मुर्दाबाद के नारे सुनकर भी कमिश्नर साहब मुंह फेर कर खिसक गए। आज 9वें दिन आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सलाहकार अनुराग ढांडा ने आंदोलनकारियों का अनशन समाप्त करवाया और कहा कि आज से आम आदमी पार्टी सफाई कर्मचारियों की इन मांगों में इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है एवं वह प्रण लेते हैं कि इस अहंकारी सत्तासीन लोगों का अहंकार तोड़कर एवं सफाई कर्मचारियों को हर कीमत पर इंसाफ दिलवाने का काम करेंगे। देखिए, समर्थन करने क्या, मैं पिछले 2-3 दिन से बहुत विचलित था जब मुझे पता लगा कि नगर निगम के अंदर ही बैठ करके सारे कर्मचारी धरना दे रहे हैं और गौरव और कौशल जी लगातार भूख हड़ताल पे हैं। आज शायद 9वां दिन हो गया। आज 9वां दिन हो गया। ये एक तरीके से लाइफ रिस्क की सिचुएशन इस वक्त थी इनकी जब यहाँ पे पहुँचे हम लोग। और मैं इसलिए चिंतित था कि ऐसा क्या अहंकार है सरकार के अंदर, नगर निगम के अधिकारियों के अंदर, कि वो ऊपर अपने ऑफिस से उतर के, कहीं बाहर नहीं जाना है, ऊपर अपने ऑफिस से उतर के वो यहाँ नहीं आ सकते सिर्फ इतनी बात करने के लिए, आश्वासन देने के लिए कि हम जो आप बात कह रहे हैं उस पर विचार करेंगे। हम ये तो नहीं कह रहे कि इसी सेकंड उनको पूरी करनी थी वो बात, लेकिन क्या मानवता के नाते वो उस पर विचार करने का आश्वासन देने भी नहीं आ सकते? ये चीज़ दिखाती है कि बहुत ज़्यादा अहंकार में ये सारे अधिकारी डूबे हुए हैं। आज हम यहाँ से सारे कर्मचारी भी, हम लोग भी, आम आदमी पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं, सब प्रण लेके जा रहे हैं यहाँ से कि इनके इस अहंकार को तोड़ेंगे, हर कीमत पे तोड़ेंगे। अगर ये समाज के इस वर्ग का सम्मान नहीं कर सकते जो पूरे शहर को साफ रखने में मदद करता है, नगर निगम का नाम रोशन करता है, अगर ये उनका सम्मान नहीं कर सकते तो इनको कैसे ज़मीन पे लाना है वो भी इस समाज से ज़्यादा कोई नहीं जानता। इन्हीं के वोट के दम पे सरकारें बनती हैं और टूटती हैं। आज जिस दिन इन्होंने प्रण ले लिया उस दिन ना तो आप शहर साफ करवा पाओगे और ना ही सरकार बनवा पाओगे। तो इसलिए ये सोच समझ के, थोड़ा सा मानवता के नाते, थोड़ा सा अहंकार छोड़ के अधिकारियों को आना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी। अभी भी हम कहते हैं कि ये कोई ऐसा नहीं है कि आज ये आंदोलन खत्म हो गया, ये अलग अलग रूप में आगे भी जारी रहेगा। अगर कर्मचारियों को थोड़ा सा भी समझ में आती है ये बात, तो उनको इन कर्मचारियों के साथ बात करनी चाहिए। और मांग क्या रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये क्या मांग रहे हैं। ये मांग रहे हैं कि हमने जो काम किया उसका मेहनताना दे दीजिए। 3-3 महीने से कह रहे हैं कि पेंडिंग पड़ा हुआ है। और दूसरी चीज़ क्या मांग रहे हैं कि अगर हम नगर निगम के लिए काम करते हैं तो नगर निगम के ही कर्मचारी होने चाहिए, हम किसी दूसरे आदमी के कर्मचारी क्यों होने चाहिए। ये छोटी छोटी 2 मांगे जो इनका हक है, संविधान इनको ये हक देता है, उस हक से इनको एक तरीके से वंचित किया जा रहा है। मैं तो दाद देता हूँ गौरव को और कौशल जी को, जिस तरीके से इन्होंने अपने कर्मचारियों की, अपने वर्ग की लड़ाई लड़ी है मजबूती के साथ। ये बाबा साहब के आदर्शों को आगे लेकर के जा रहे हैं, उनकी बात को आगे बढ़ा रहे हैं कि अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए, सक्षम बनना चाहिए, जीतना चाहिए। मैं यहाँ से आज विश्वास दिला के जा रहा हूँ इन सब लोगों को कि ये लड़ाई आज से खत्म नहीं हुई है, बल्कि आज से शुरू हुई है। इन अधिकारियों को भी, और इस गुड़गांव नगर निगम में अभी कुछ दिन बाद चुनाव आने वाला है नगर निगम का, इनका अहंकार तोड़ेंगे, हर जगह पे तोड़ेंगे। और ये जो अधिकारी जिस सरकार के दम पर इतना अहंकार पाले बैठे हैं, अपनी कुर्सियां छोड़ने को तैयार नहीं है, इनको भी ये चेतावनी देना चाहते हैं कि 1.5 साल की सरकार बची है, ये जा रही है ये सरकार, उसके बाद देखेंगे आपको कौन बचाता है। हमारा संघर्ष ऐसे ही जारी रहेगा और हम पैदा ही संघर्ष में हुए। हमारे बड़ों ने देखा, हमारे पिता ने देखा, ये हमें सौगात में मिला है, बाबा साहब ने देखा। तो संघर्ष जारी रहेगा। भूखी तो हड़ताल टूटी है, ये टेंट थोड़ी है। और ये बात पिछले कमिश्नर को भी पता थी, वो भी ऐसे जिद कर रहा था और उसको भी जताया था और उसको दिखाया भी था कि इस टेंट को उखाड़ने की तेरे अंदर औकात नहीं है। भूख हड़ताल टूटी है, हम
जैसे तैसे हम बिल्कुल, अब तो पहले मैं अकेला था, अब तो पार्टी, आम आदमी पार्टी का साथ मिल गया, ढांडा साहब का साथ मिल गया, तो ये समझ लो मेरे पास मेरा हरियाणा आ गया। और जब हमारे पास हरियाणा आ गया तो ऐसे कमीशन तो 36 गए और 36 आए। मुलाकात की थी, डॉक्टर नरेश से बात हुई थी, जेसी SBM, उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि भैया मेरे पास तो लाठी है, अगर तुम यहाँ से नहीं जाओगे तो महिलाओं के ऊपर मैं लाठी चार्ज करा दूँ। जयदीप कल आए थे, कल बात करी थी उन्होंने, पर साथ में ये पार्टी के भी कुछ साथी थे, तो उनकी बात में गोल मोड़ झूठ था, जिसको हमने नकार दिया। रणनीति रहेगी, आज शाम को ही हम अपने सारी पूरी टीम के साथ बैठेंगे। भूख हड़ताल खत्म हुई है, उसके बाद जो भी रणनीति होगी आपको बताएंगे शाम के बाद। हम लोग शुरू से ही आम आदमी पार्टी जो है वह नगर निगम के जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। हम लोग, हमारी लड़ाई हमेशा उस अन्याय के खिलाफ है जो कि इस देश में होता आ रहा है। आज़ादी से लेकर अभी तक इन कर्मचारियों को ठेका प्रथा के अंदर रखा जा रहा है, जबकि भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि ये जो ठेकेदारी प्रथा ये खत्म होनी चाहिए। जब ये कर्मचारी नगर निगम के अंडर काम कर रहे हैं, उनके लिए काम करते हैं, तो मैं जानना चाहती हूँ कि इन्हें ठेकेदारों के थ्रू तनख्वाह क्यों दी जाती है। तो इस प्रथा को ये खत्म करना चाहते हैं। इनकी छोटी सी डिमांड है कि हम नगर निगम के अंडर काम करते हैं, हम उनके लिए काम करते हैं, तो हमें वहीं से तनख्वाह हमारे अकाउंट्स में आए। दूसरा इनकी मांग है कि जो दिवाली के ऊपर 200 कर्मचारियों को निकाल दिया गया था, उन्हें वापस रख लिया जाए। हड़ताल पे आए थे वो लोग, इसलिए उनको निकाल दिया गया। ठेकेदार इनसे हर तरह का गलत व्यवहार करता है और किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के अंडर इनको क्यों भेजा गया, इसी तरह की इनकी डिमांड है, जो कि नगर निगम ने अभी इनकी सुनी नहीं। ढांडा जी ने आके उसको अभी अनशन तुड़वाया है। आगे की रणनीति शाम को तैयार ये लोग अपने साथियों के साथ बैठ के करेंगे। यहाँ पे गौरव टाक यहाँ पे 8 दिन से भूख हड़ताल पे और टोटली 18 दिन से ये चल रही है इनकी संघर्ष। हम लोग कई बार आ चुके हैं, ये मेरा तीसरा विजिट है। कल भी हम आए थे, हमें पता लगा कि उसकी थोड़ी सी हालत ख़राब हो गई है, ब्लड प्रेशर वगैरह देखा। मैंने कल काफ़ी समझाया। हम कल ऊपर MCG कमिश्नर से भी मिले, हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि 2 मिनट के लिए नीचे आ जाओ, पानी पिला दो। अगला का ये ना हो कि कोई ऑर्गन फेलियर हो जाए, फिर सारी उम्र के लिए वो एक बेड रिडन हो जाए। फिर भी उन्होंने अपने आप नहीं आए, उन्होंने अपने सबॉर्डिनेट को भेजा। सबॉर्डिनेट वहाँ तक हमारे साथ पहुँचे, वहाँ से यहाँ नहीं आए, कहा कि नहीं मैं इनसे बात नहीं करूँगा, और वापस चले गए। तो इट इज़ वेरी सैड कि आपके यहाँ पे जो सफाई कर रहे हैं, इनको आपने 200 से ज़्यादा लोग हैं, आप देख सकते हैं अधिकतर महिलाएं हैं जो अपने वेतन मांग रही हैं 3 महीने से। आपको याद होगा दिवाली के टाइम भी 4 महीने इनका वेतन नहीं दिया गया था, सरकार ने रोक के रखा था, जिसकी वजह से इनके घर में दिवाली का दिया तक नहीं जला। आज ये भूख हड़ताल पे हैं, इनकी हालत ख़राब है। तो हमने अनुराग ढांडा जी से निवेदन किया कि आके बच्चे की जान बचा लो, क्योंकि संघर्ष लंबा चल सकता है। अगर किसी के जान को कुछ हो गया तो फिर वो एक इरिवर्सिबल फिनोमिनन हो जाता है। तो ढांडा साहब आए और पानी पिलाया, जूस पिलाया। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी इनके साथ पूरी तरह संघर्ष करेगी और सबसे पहले तो इनकी जो 3 महीनों की तनख्वाह है रोक के रखी है उसको वापस दिलाएंगे। और आम आदमी पार्टी जो है हर जगह ये कॉन्ट्रैक्टर प्रथा खत्म कर चुकी है, लोगों को परमानेंट करेंगे। और गुड़गांव में अब चुनाव आने वाले हैं, MCG का ये जो कॉन्ट्रैक्टर प्रथा है इसको हम पूरी तरह से खत्म करेंगे और सबको डायरेक्टली एम्प्लॉय बनाएंगे, ताकि ये जो जबरन इनके ATM लेके उनसे पैसे वसूले जाते हैं बिल्कुल खत्म हो। मुझे नहीं लगता ये राजनीतिक है, क्योंकि ये लोग अपनी डिमांड मांग कर रहे हैं और इसमें हम लोग यहाँ राजनीति करने नहीं आए, एक मानवता के आधार पे हेल्प करने आए। खासकर क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, तो मेरा तो रूह काम कहे कि अगर 8 दिन से आदमी ने कुछ खाया पिया नहीं है तो उसकी किडनीज पे असर पड़ने लगता है, रीनल शटडाउन की तरफ जाता है, विच आई वाज वेरी स्केर्ड कि ऐसा होना नहीं चाहिए। और आगे जब ये लोग जब झाड़ू उठाएंगे तो पूरा गुड़गांव वैसे ही साफ हो जाएगा। अनशन समाप्त होने के बाद गौरव टाक ने एक बार फिर से हुंकार भरते हुए कहा कि संघर्ष समाप्त नहीं हुआ है, यह लगातार जारी रहेगा। लेकिन देखना यह होगा कि सफाई कर्मचारियों का यह संघर्ष किसी अंजाम तक पहुंच पाएगा या फिर सत्ता द्वारा कुचल दिया जाएगा। इसी तरह तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे आपका अपना चैनल वायरल सच। और आपके अपने चैनल वायरल सच को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।